हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। वो एक नेक और सच्चे इंसान थे जिन्हें अल्लाह ने एक खास मकसद के लिए चुना था। अल्लाह ने उन्हें कौम लूत की हिदायत के लिए भेजा था। ये कौम एक ऐसी बस्ती में रहती थी जो अपनी बुराइयों और गुनाहों के लिए मशहूर थी। कौम लूत बहुत बड़ी बुराइयों में मुब्तिला थी। वो लोग हर तरह की नैतिकता और इंसानियत को भूल चुके थे। वो बदकारी और फहशी में डूबी हुई थी। उनके गुनाह इतने बढ़ गए थे कि अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो लोग सही रास्ते पर आ जाएं। उन्हें बताया कि ये गलत काम है। उन्होंने समझाया कि अल्लाह ने इंसान को नेक और पाकीज़ा जिंदगी जीने के लिए बनाया है। उन्हें अल्लाह से डरो और नेक काम करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया कि अगर वो अपने गुनाहों से तौबा कर लें तो अल्लाह उन्हें माफ कर देगा, लेकिन कौम लूत ने उनकी बात नहीं मानी। वो लोग अपनी बुराइयों में ही मस्त रहे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातों को नजरअंदाज करते रहे। वो अपने गुनाहों पर अड़े रहे। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उन्हें झूठा करार दिया। अल्लाह ने उन्हें बार बार मुतनब्बिह किया, लेकिन वो बाज न आए। अल्लाह ने उन्हें कई मौके दिए कि वो अपनी गलतियों को सुधार लें। आखिरकार अल्लाह ने उन पर अपना अजाब नाजिल फरमाया। वो बस्ती जो कभी आबाद थी अब एक खंडहर में तब्दील हो गई। ये एक सबक है उन लेसने लिए जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा नेक और सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए। अल्लाह की हिदायत को मानना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो हमेशा उनकी हिदायत के लिए अपने पैगंबर भेजता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर चलने और दूसरों को सही रास्ता दिखाने में गुजार दी। उनकी मेहनत और लगन हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में नेक काम करें और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी एक यादगार और प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें बताती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा सच्चाई और नेक रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह बहुत रहम दिल है और वो अपने बंदों को माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो वो हमें सही रास्ता दिखाएगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमें नेक और सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में नेक काम करें और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। वायला हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थीं। वायला का जीवन एक कठिन परीक्षा से भरा हुआ था। वह एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी थीं जो न केवल नेक और फेथदार थे, बल्कि अल्लाह के सच्चे पैगंबर भी थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जीवन एक मिशन था, एक ऐसा मिशन जो उन्हें अपनी कौम को सही रास्ते पर लाने के लिए समर्पित था। वो एक नेक इंसान की बीवी थीं, लेकिन उनका दिल साफ नहीं था। वायला के दिल में हमेशा एक संदेह और असंतोष की भावना थी। वह अपने पति की नेकनियति और उनके पैगाम को समझने में असमर्थ थीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नेकनियति और उनके अल्लाह के प्रति समर्पण ने वायला को कभी भी प्रभावित नहीं किया। वो कौम लूत की बुराइयों से मुतासिर थीं। वायला का दिल और दिमाग अपनी कौम की बुराइयों और पापों में उलझा हुआ था। वह उन लोगों के साथ अधिक जुड़ी हुई थीं जो अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन करते थे। उनकी कौम के लोग अनैतिक और पापपूर्ण जीवन जी रहे थे और वायला भी उन्हीं के साथ थी। उन्हें अपने शौहर का पैगाम पसंद नहीं था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का पैगाम जो अल्लाह की तरफ से था, वायला के लिए एक बोझ बन गया था। वह अपने पति के संदेश को न केवल अस्वीकार करती थीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश भी नहीं करती थीं। उनके दिल में एक कठोरता और विद्रोह की भावना थी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते तो वायला उनका साथ नहीं देती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मिशन था अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना, उन्हें सही रास्ते पर लाना, लेकिन वायला ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। वह हमेशा अपने पति के प्रयासों से दूर रहती थीं और कभी भी उनके साथ खड़ी नहीं होती थीं। वो चुप रहती थीं या फिर उनका मजाक उड़ाती थीं। वायला का रवैया हमेशा नकारात्मक और उपहासपूर्ण था। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते, वायला या तो चुप रहती या फिर उनका मजाक उड़ाती। उनका यह व्यवहार न केवल उनके पति के लिए दुखदाई था, बल्कि यह उनके अपने जीवन के लिए भी एक बड़ी परीक्षा थी।
वायला का यह रवैया उनके और उनके पति के बीच एक बड़ी दीवार बन गया था जो कभी भी टूट नहीं पाई। वायला ने खुले तौर पर कौम लूत की हिमायत नहीं की, लेकिन उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम का साथ भी नहीं दिया। उन्होंने बुराई को रोकने की कोशिश नहीं की। अल्लाह के पैगंबर की बीवी होने के बावजूद उन्होंने हेकियू का साथ नहीं दिया। यही उनका सबसे बड़ा कसूर था। जब अल्लाह ने कौम लूत पर अपना अजाब नाजिल फरमाया तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपने घर वालों समेत शहर छोड़ने का हुक्म हुआ। यह हुक्म एक बहुत ही कठिन समय में आया था, जब शहर के लोग अपने पापों और बुरे कर्मों के कारण अल्लाह के गुस्से का सामना कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और उन्हें इस खतरनाक स्थान से दूर ले जाने की तैयारी की। अल्लाह ने उन्हें पीछे मुड़कर न देखने का भी हुक्म दिया। यह हुक्म इसलिए दिया गया था ताकि वे अपने अतीत की बुराइयों से दूर रह सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। पीछे मुड़कर देखने का मतलब था कि वे अपने पुराने जीवन और पापों की ओर लौट रहे हैं, जो कि अल्लाह को मंजूर नहीं था। लेकिन वायला ने यह हुक्म नहीं माना। वायला, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की पत्नी थीं, ने अपने दिल में संदेह और डर को जगह दी। उन्होंने अपने परिवार और अपने भविष्य के बारे में सोचने के बजाय अपने अतीत की ओर देखा। उनके इस कदम ने उन्हें अल्लाह के अजाब का शिकार बना दिया। वो पीछे मुड़कर देखने लगीं और अल्लाह के अजाब में मुब्तिला हो गईं। उनके इस कदम ने उन्हें और उनके परिवार को एक भयानक अंजाम तक पहुंचा दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अतीत की बुराइयों से दूर रहना चाहिए और अल्लाह के हुक्म का पालन करना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकें। वायला की कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह हमें बताती है कि बुराई के साथ खामोशी इख्तियार करना भी एक गुनाह है। अगर हम बुराई को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। आज हमारे समाज में भी बहुत सी बुराइयां हैं। लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और जुल्म करते हैं। हमें वायला की कहानी से सबक सीखना चाहिए और इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें हमेशा ईची और सच का साथ देना चाहिए, चाहे हमारे लिए यह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अल्लाह हमसे यही चाहता है। हमें बुराई और बुरे लोगों से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। अगर हम बुरे लोगों की सोहबत में रहेंगे तो हम भी उनकी तरह बन जाएंगे। हमें ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए जो हमें नेकी की तरफ ले जाएं। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, लेकिन वो गजब करने वाला भी है। जो लोग उसकी नाफरमानी करते हैं उन्हें उसके अजाब का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ने हमें हिदायत का रास्ता बताया है। इसने हमें पैगंबर भेजे और किताबें नाजिल फरमाई। हमें उनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। वायला की कहानी हमें बताती है कि सिर्फ नेक इंसान की बीवी होना काफी नहीं है। हमें खुद भी नेक अमल करना होगा। हमें बुराई से बचना चाहिए और नेकी की तरफ बढ़ना चाहिए। यही कामयाबी का रास्ता है।